अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारे पास लेक्चर है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वॉइसिंग एंड द ओपिनियन यूज टू इन्फॉर्मेशन। वॉइसिंग और ओपिनियन आप जानते होंगे कि क्या चीज़ है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना कैसे लिया जाता है और इसके पार्ट्स हैं। कुछ वॉइसिंग का मतलब ये है कि आप जो सुन रहे हो ओपिनियन आपका किरदार है, इसे किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। तो इन दोनों के मकसद यहाँ पर यही है कि आपको एक तो सुन रहे हो और दूसरे से किरदार में आप क्या बयान करते हो, तो इनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ना है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला पॉइंट इसका आता है स्टेटिंग अ वैलिड ओपिनियन। स्टेटिंग अ वैलिड ओपिनियन का मतलब ये है कि स्टेटिंग यानी पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से हम देखेंगे कि किस तरह हमारे पास जो है इसका जो मेन आल आइडिया है वो पॉइंट ऑफ व्यू है। यानी एक तो पॉइंट है और इसकी देखना हमारा अपनी जिम्मेदारी है कि हम उसको किस तरह किस लिहाज से देखते हैं। पहला पॉइंट देखिए आप, आई बिलीव आई थिंक, हम उस पर यकीन करें। फ्रॉम व्हाट इज़ आई अंडरस्टैंड, हमें उससे क्या सीखा है, क्या अंडरस्टैंड कर दिया। इट इज़ एग्री, कुड बी एग्री दैट, खुद इस बात को एग्री कर रहे हो जो वो कह रहा है आपको। और इन माई ओपिनियन, ये मेरा राय है। आई सजेस्टेड, मैं सजेस्ट कर रही हूँ। पर्सनल, आई थिंक, ये मेरे पर्सनल इशू है। यानी आपके जो भी मसाइल है आप ये खुले हुए अल्फाज में नहीं कह सकते, बट उसे एक माइंड के थ्रू पर सोच सकते हो और माइंड के थ्रू पर उसके पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हो। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, स्टेटिंग वैलिड ओपिनियन है। ठीक है क्लास, नेक्स्ट देखते हैं इसके हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है मेकिंग अ टेंटेटिव क्लेम। टेंटेटिव क्लेम का मतलब यही होता है कि आपके पास क्लेम तो वैसे भी दूसरे नाम के इल्ज़ाम पे आ जाता है, और टेंटेटिव का मतलब होता है कि आप इसे पूरा कैसे करेंगे। ठीक है क्लास, अब स्टार्ट करते हैं। दिस कुड, चाहे, माइट, मे बी, शुड, इंडिकेट, कि हम इसे बाद में देख लेंगे। तो यानी बात कहने का मकसद ये है कि आप उस पर यकीन तो कर रहे हो लेकिन उसको कुछ टाइमिंग की इशू दे रहे हो। अब दूसरा देखिए, इट कैन बी सीन दैट अ सर्टन सर्कमस्टेंस, अगर मैं देखती हूँ या इसमें कुछ मसाइल है, आई लाइकली एंड प्रोबेबली, और मैं ये पसंदीदा है और मुमकिन भी है। दूसरा है, इट इज़ नॉट अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट दैट, अगर हम इसे एक्सपेक्ट कर भी ले तो ये हमारे पास कोई यानी वजह नहीं है इसकी। तो दूसरा, इन लाइट एट दिस इंडिकेटेड, इन लाइट इन दिस एडिकेटेड, तो कहने का यहाँ पर मकसद ये है कि हम इस चीज़ को लाइट पे कर देंगे, यानी इसको ले तो लेंगे कि ये फाइंडिंग है या नहीं है। यानी शक के थ्रू पर बात की जाने वाले को हम क्या कहते हैं, टेंटेटिव क्लेम। माई फाइंडिंग एक्सपीरियंस दैट, माई फाइंडिंग, मैं से देखती हूँ, एक्सपीरियंस दैट, आप उसको खुद तजुर्बा करें। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये टेंटेटिव क्लेम है। और मेकिंग अ टेंटेटिव क्लेम रीजनिंग है। और क्लास नेक्स्ट जाते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस पार्ट। हमारे पास नेक्स्ट है गिविंग अ रीज़न, उस चीज़ की रीज़न दे और वे, मतलब आप ऊपर कह रहे थे कि बिलीव होगा, होप्स से जा रहा था। दूसरा आप कह रहे थे मे भी पॉसिबल हो या ना हो, प्रॉबली और मुमकिन के लफ्ज़ थे। अब जो तीसरा पार्ट हमें कह रहा है वो कह रहे गिविंग अ रीज़न वे, आप क्यों रीज़न नहीं दे रहे उन्हें, आप जो बातें तो कर रहे हो। दिस इज़ ड्यू टू, यही वजह है, बिकॉज, क्योंकि, दैट इज़ आई मीन दैट, मेरा वट इज़ आई मीन दैट, मेरे यहाँ पर कुछ और ही मतलब है, सिंस हो सकता है। ये नहीं कहने का मकसद ये है, आप वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे। अगर आप कहो कि मैं इस पे यकीन नहीं कर रहा हूँ, पर यकीन की बात थी, मैं इस पर दूसरा होप्स था, तो और दूसरे में हम ये कह रहे थे कि हमारे पास मे भी हो जाए या ना हो जाए, तो क्यों, उसकी वजह ये है कि इसके अंदर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे, दिस इज़ ड्यू टू, बिकॉज, फिर आप इस्तेमाल करोगे व्हाट आई मीन इज़ दैट, इसलिए मेरे इसका मतलब यहाँ ये थे, तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पर ऐसे इस्तेमाल किया, सिंस। ठीक है क्लास, ये हमारे पास इनके पार्ट्स है, इनको हम इसी तरह इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग अवेयरनेस। प्रोवाइडिंग अवेयरनेस का क्या मतलब है, प्रोवाइडिंग अवेयरनेस का मतलब है किसी चीज़ लोगों के सामने आप प्रोवाइड करवा रहे हो, यानी बहुत से लोगों को अवेयरनेस, यानी 2 3 4 लोग, यानी ये नहीं कि कमरे भरे ही होना चाहिए, 2 3 के भी आप अवेयरनेस कर रहे हो तो भी ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, दिस कैन बी सीन बाय, तुम यहाँ क्या कर सकते हो देखने में। दूसरे हैं फॉर द इंस्टेंस, या आपसे मुमकिन बना, स्टेट दैट, क्या बयान करोगे, स्टेटिक फ्रॉम द इंडिकेटेड, किस चीज़ की स्टेटिक बयान करोगे, इन हिज हर आर्टिकल, इन हिज, जो भी है गर्ल्स है या बॉयज़ हैं उनको बयान करने। वी नीड टू कीप माइंड आर्ग्यूमेंट दैट, और आपने अपने माइंड की ज़रूरत के मुताबिक उनके लिए इस लफ्ज़ इस्तेमाल करनी है। तो अवेयरनेस में आप जाके बात करोगे तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये नहीं कि आपने जो ऊपर होप का लिया, फिर इसके बाद आपने लिया पॉसिबल का, तीसरा आप वही का ले रहे हो, फिर इसके बाद जो चौथा बार है ये अवेयरनेस का है। इसके लिए आपको मुमकिन तौर पर पहले से ही ख़ुद को प्रूव करके आना पड़ेगा, वरना ये आपका कवर नहीं होगा। ओके क्लास, नेक्स्ट देखते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस पार्ट। और ये हमारे पास जो है लास्ट पार्ट अब हमारे पास था, और यही हमारे पास जो है वॉइसिंग ओपिनियन के पार्ट्स है, और इनमें हम काम करते हैं।
class is a very important to use for the grammar of the English. Okay class, you can understand my lectures, so kindly share, follow with my friends and comments. Okay class, Allah Paman.